गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, फिजियोलॉजी का जो टॉपिक अपने चल रहा है खनिज पोषण, और इस टॉपिक में अपन खनिज पोषक तत्वों के पादपों के लिए क्या महत्व हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सेंस में अपने जो पिछले वीडियो में लास्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, वो बोरोन तत्व था कि भाई पादप बोरोन तत्व का अवशोषण किस रूप में करते हैं, पादपों के लिए उसका लाभ क्या है। तो आज अपन उसी बोरन में जो चीज़ रह गई थी पहले तो मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कि देखो बोरोन की न्यूनता के कारण पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए आप, इस तत्व की कमी से पत्तियाँ, इस तत्व की कमी से पत्तियाँ, इस तत्व की कमी से पत्तियाँ मोटी एवं गहरे रंग की, मोटी व गहरे रंग की हो जाती हैं। बोरोन की न्यूनता के लक्षण चल रहे हैं और पहला पॉइंट अपन इसमें लिख चुके हैं कि इस तत्व की कमी से पत्तियाँ मोटी एवं गहरे रंग की हो जाती हैं। आगे चलिए, मांसल ऊतकों का विघटन होने लगता है। पादप के बेटा जो मांसल ऊतक है ना, मोटे ऊतक जिनमें मोटाई ज़्यादा होती है, मांसल ऊतकों का विघटन होने लगता है। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? मांसल ऊतकों का विघटन होने लगता है। पादप के वर्धनशील क्षेत्र, वर्धनशील क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर वृद्धि होती है, जैसे प्ररोशीर्ष, मूल शीर्ष, ये वर्धनशील क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पादप के वर्धनशील क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि अंगूर के गुच्छे में छोटे एवं बड़े, इस तत्व की कमी से अंगूर के गुच्छों में छोटे एवं बड़े फल, छोटे एवं बड़े फल निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, और ये बेटा एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। इस रोग को हैन एंड चिकन्स रोग कहते हैं। हैन व चिकन्स रोग इम्पोर्टेंट है बेटा ये पेपर के हिसाब से, कि भाई ये रोग क्या होता है और किस तत्व की कमी से होता है। तो देखो, बोरन की न्यूनता के लक्षणों में आपको ये 4 पॉइंट बोलने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, कौन कौन से 4 पॉइंट हैं, चारों को मैं दोबारा से कह देता हूँ। देखिए आप बोर्ड पे, देखो, इस तत्व की कमी से पत्तियाँ मोटी एवं गहरे रंग की हो जाती हैं। दूसरा बेटा, मांसल ऊतकों का विघटन होने लगता है। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट कौन सा है? पादप के वर्धनशील क्षेत्र विघटित होना शुरू हो जाते हैं। वर्धनशील क्षेत्र आपको मैं बता चुका हूँ, प्ररोशीर्ष और मूल शीर्ष। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इस तत्व की कमी से अंगूर के गुच्छों में छोटे एवं बड़े फल निर्मित होने लगते हैं। छोटे एवं बड़े फल
निर्मित होने लगते हैं। बैठ गई आपके समझ में। और बेटा ये एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है, ये अवस्था, ये रोग, और इस रोग को हैन एंड चिकन्स रोग कहते हैं। तो बेटा इस तरह अपना खनिज पोषक तत्वों में बोरन खत्म हो गया। ठीक है बेटा। अब बोरन के बाद अगला जो तत्व अपन पढ़ रहे हैं कौन सा है? जिंक। क्या प्रतीक है जिंक का? Zn। ठीक है। तो पादपों द्वारा इस तत्व का Zn+2 के रूप में अवशोषण किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको यही बोलनी पड़ेगी। आगे आप बोलोगे कि यह तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण, ऑक्सीजन के संश्लेषण, यह तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण, शर्करा के संगठन, शर्करा के संगठन, ऑक्सीजन के संश्लेषण, शर्करा के संगठन, फास्फोरस के अवशोषण, फास्फोरस के अवशोषण, फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, या इन तीनों क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है बेटा। आगे चलिए। इसके अलावा कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक है। Zn कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक है। तो बेटा ये अपना कौन सा तत्व चल रहा है? Zn। और बेटा इस तत्व में आपने क्या पढ़ा? ध्यान से बोर्ड पे देखो। देखिए बेटा कि भाई पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Zn+2 आयन के रूप में किया जाता है। दूसरी बात, ये जो तत्व है ना वो ऑक्सीजन के संश्लेषण, शर्कराओं के संगठन और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बेटा जिंक एक एंजाइम है, नाम क्या है उसका? बोर्ड पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का मुख्य घटक होता है। ठीक है बेटा। अब अपन को क्या पढ़ना है? जिंक की न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? कि जिंक की कमी के कारण पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा? इस तत्व की कमी से पादपों की पत्तियां लघुपर्णी पत्तियों में कौन सा रोग हो जाता है? लघुपर्णी रोग। एक्चुअल में पत्तियों की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है। पत्तियां छोटी और विकृत, छोटी और विकृत, पत्तियां छोटी और विकृत हो जाती हैं तथा ऊतकों के क्षय के कारण पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। ऊतकों के क्षय के कारण, क्षय का मतलब क्या होता है? विघटन। ऊतकों के क्षय के कारण पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। साथ ही पादप बोना व फ्लोएम विकृत हो जाता है। पौधा कैसा हो जाएगा बेटा? बोना। और पादप का मुख्य संवहन ऊतक फ्लोएम ये विकृत हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बात आपको जिंक की न्यूनता के लक्षणों में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि जिंक की न्यूनता के कारण
पादपों में कौन कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं? तो देखो बेटा, एक तो पत्तियों में लघुपर्णी रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग के लक्षणों में बेटा पत्तियां आकार में छोटी एवं विकृत हो जाती हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ऊतकों का क्षय होने के कारण, क्षय का मतलब नीचे लिख चुका हूँ, विघटन, ऊतकों का क्षय होने के कारण पत्तियों पर धब्बे बनने लगते हैं, पादप बौना रह जाता है। और बेटा पादप का एक प्रमुख संवहन ऊतक है, आप नाम जानते ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। उनमें से फ्लोएम विकृत हो जाता है। ठीक है बेटा, आप मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक अनिवार्य खनिज पोषक तत्व की एक विशिष्ट भूमिका, एक निश्चित मात्रा पादप के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये अपन ने कौन से तत्व का खत्म किया? जिंक का। अब अपन अगला तत्व पढ़ते हैं। कौन सा है अगला तत्व? कॉपर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cu से। पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Cu+ व Cu+2 आयनों के रूप में किया जाता है। ये क्यूप्रस आयन हो गया और ये क्यूप्रिक आयन हो गया। ठीक है, यह तत्व रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त प्लास्टोसाइनिन, आपको जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाऊंगा उसमें ये शब्द आएगा, प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है। तो बेटा ये आपको कॉपर में लिखना है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, तो ध्यानपूर्वक सुन लें। मैंने ये लिखा है बेटा, देखिए कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Cu+ या Cu+2 आयन के रूप में किया जाता है। बोर्ड पे लिखे हैं दोनों आयन। Cu+ को तो क्या बोलते हैं? क्यूप्रस आयन। और Cu+2 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन। दोनों हो गए। आगे आपको इसी में क्या बोलना है? यह तत्व रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त प्लास्टोसाइनिन एवं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक होता है। बैठ गई आपके समझ में? अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कमी के लक्षण। कि भाई कॉपर की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। नींबू के पादप में तांबे की कमी से नींबू के पादप में
कॉपर की कमी से नींबू के पादप में कॉपर की कमी से पत्तियों के शीर्ष हरिमहीनता के कारण नष्ट हो जाते हैं। पत्तियों के शीर्ष हरिमहीनता के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। यह रोग शीर्षारंभी रोग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? शीर्षारंभी रोग। तो आपको ना कॉपर के अंदर ये सारी चीज़ें याद करनी हैं। ठीक है, एक बार इनको सुन लीजिए, वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सुनो। तो जिस खनिज पोषक तत्व के बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? तांबा। तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu, कॉपर। अब आपने इसमें क्या पढ़ा कि भाई देखो, इस तत्व का अवशोषण पादपों द्वारा Cu+ एवं Cu+2 आयनों के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। यह तत्व रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। लिखा है बोर्ड पे, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। सुन लिया? आगे चलिए। इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टोसाइनिन एवं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्या हेडिंग लिखा है बोर्ड पे? कमी के लक्षण। क्या मतलब हुआ कि भाई कॉपर की कमी के कारण पादप में कौन कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसमें बेटा आपको एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में बताना है, और वो कौन सा रोग है? शीर्षारंभी रोग। और क्या होता है इस रोग में? बोर्ड पे देखिए। आपको इसमें ये बताना है कि नींबू के पादप में कॉपर की कमी से पत्तियों के शीर्षों में हरिमहीनता यानी कि क्लोरोसिस डेवलप हो जाता है, यानी कि पत्तियों के शीर्ष नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, और इस रोग को अपन किस नाम से जानते हैं? शीर्षारंभी रोग। बैठ गई आपके समझ में? तो इसमें अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली। एक चीज़ तो पढ़ ली बेटा कॉपर के लक्षण, मीन्स पादपों को कॉपर क्यों आवश्यक है। और दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ ली कि कॉपर की न्यूनता के कारण पादपों में उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अपन अगले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। और अगला तत्व जो अपन पढ़ेंगे वो ये है मोलिब्डेनम। और इस तत्व को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? MO। इस तत्व का अवशोषण पादपों द्वारा मोलिब्डेनम ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO2 के रूप में किया जाता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है, याद रखना पड़ेगा। क्या बोला बेटा मैंने कि पादपों द्वारा मोलिब्डेनम तत्व का अवशोषण मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। आगे क्या बोलोगे? यह तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम्स का मुख्य घटक है।
यह तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम्स का मुख्य घटक है। अर्थात लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु इस तत्व की आवश्यकता होती है। लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु इस तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको ये पूरी बात मॉलिब्डेनम में लिखनी है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पहले एक बार दोबारा सुन लो, फिर इस तत्व की कमी से पादपों में होने वाले दुष्प्रभाव पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, वो आप सुन लीजिए कि इस तत्व का अवशोषण पादपों द्वारा मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोलोगे, यह तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम्स का मुख्य घटक है। अर्थात लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु मॉलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको ना मॉलिब्डेनम तत्व के अंतर ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। आगे इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई मॉलिब्डेनम तत्व की कमी से पादपों में कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि MO की न्यूनता। क्या पढ़ेंगे आप, मॉलिब्डेनम की न्यूनता। ठीक है, तो इसमें आप बोलेंगे इस तत्व की कमी से पर्णों में हरिमहीनता, इस तत्व की कमी से पर्णों में हरिमहीनता यानी कि क्लोरोफिल का नष्ट होना, पादपों की नीचे की पर्णों का कर्बुरण, पादपों की नीचे की पर्णों का कर्बुरण। ठीक है ना, कर्बुरण का मतलब क्या होता है, मुड़ना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना बेटा, इसके अलावा इस तत्व की कमी से फूल गोभी की पत्तियां विकृत हो जाती हैं। किसकी पत्तियां, फूल गोभी। फूल गोभी की पत्तियां विकृत हो जाती हैं। ठीक है, फूल गोभी में उत्पन्न होने वाली इस विकृति को वेहपटैल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेहपटैल। तो एक बार ये दोनों के दोनों पॉइंट ध्यानपूर्वक सुन लें। ठीक है, सुनिए बेटा, कौन से तत्व की न्यूनता के लक्षण पढ़ रहे हैं आप, मॉलिब्डेनम। आपको बताना पड़ेगा कि इस तत्व को पादपों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिब्डेनम की न्यूनता के लक्षण। तो आप बोर्ड पे देख लीजिए। देखो, इस तत्व की कमी से पर्णों में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। और हरिमहीनता का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, पत्तियों के हरित लवक का नष्ट होना। ठीक है, इसके अलावा पादपों की नीचे की ओर पर्णों का कर्बुरण हो जाता है। बेटा ये आपकी किताब का शब्द है कर्बुरण, और कर्बुरण शब्द का मतलब होता है मुड़ना। सुन लिया। इसके अलावा मॉलिब्डेनम तत्व की कमी से
फूल गोभी की पत्तियाँ विकृत हो जाती हैं, फूल गोभी की पत्तियाँ विकृत हो जाती हैं। ठीक है बेटा। और फूल गोभी की पत्तियों का विकृत होना वास्तव में एक रोग है और उस रोग को व्हिप्टेल रोग कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह अपन पादपों के लिए काफ़ी सारे अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक तत्व और आज आपकी क्लास में अगला कौन सा अनिवार्य खनिज पोषक तत्व पढ़ रहे हैं? क्लोरीन। और बेटा क्लोरीन को तो अपन ने एक रोज मैग्नीज के साथ में पढ़ा था। क्या तत्व है? क्लोरीन। प्रतीक क्या है क्लोरीन का? Cl है। तो सबसे पहली लाइन तो वही जिसे आप जानते हैं कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण कौन से आयन के रूप में किया जाता है? Cl- आयन के रूप में होता है। यह तत्व कार्बोहाइड्रेट उपापचय कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय। ठीक है। आगे चलिए। विद्युत आवेश संतुलन, विद्युत आवेश संतुलन तथा बेटा मैग्नीज के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मैग्नीज के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के फोटोलाइसिस में सहयोग करता है। तो ये सारी बातें आपको ना इसमें लिखनी पड़ेंगी। एक बार मैं बोल देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। क्या? क्लोरीन। पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Cl- आयनों के रूप में किया जाता है। यह तत्व कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय, विद्युत आवेशों के संतुलन तथा मैग्नीज के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? मैग्नीज के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के फोटोलाइसिस में सहयोग करता है। तो बेटा यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे क्लोरीन की न्यूनता के लक्षण। और बेटा मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में आपका ये पाठ अपन ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।